नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सुभद्रा योजना में जो फॉर्म एक मिलता है वही फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर आप उड़ीसा में रह रहे हो, ठीक है, उड़ीसा में आप रह रहे हो, बहुत दिनों से आप उड़ीसा का बासिंदा बन चुके हो, तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ। वही व्हाट्सअप ग्रुप पर अगर आप ज्वाइन होगे तो आपको ये फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। वहीं से डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा के ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में और विस्तारित रूप से हम बात करने वाले हैं। ये सुभद्रा योजना ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरना है। ठीक है दर्शक बंधु, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो यहाँ पर लिखा है जो ये पहला पेज है। पहला पेज में हमें क्या क्या फिलअप करना है। यहाँ पर लिखा है संपूर्ण नामों, उड़िया में लिखा है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। देखो आपके आधार कार्ड में जो नाम है, जिस तरह का नाम है इंग्लिश वर्ड में, इसी तरह का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, आधार कार्ड देखो यहाँ पर लिख देना है। यदि आपका नाम लंबा है तो यहाँ पर नीचे भी लिखना है, नहीं तो नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ऊपर ही आप लिख देना। ठीक है, मैंने जैसे लिखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आधार संख्या, आपका आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आधार में जो पिता का नाम या हस्बैंड का नाम, बहुत सारे माताएं का पिता के नाम होते हैं या उनके हस्बैंड के नाम होते हैं, तो आधार कार्ड में जैसा है ऐसा ही आपको यहाँ पर फिल करना है। पिता का नाम है तो पिता का नाम लिखना है, हस्बैंड का नाम है या स्वामी का नाम है तो स्वामी का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे जाते हैं। देखो जन्म तारीख मतलब क्या, आपके आधार कार्ड में जो जन्म तारीख है वही जन्म तारीख को यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद देखो, एक याद रखना, एक बक्सा में एक अक्षर ही लिखना है, एक लेटर ही लिखना है। ठीक है, इधर देखो साधारण, अनुसूचित जनजाति, SC ST आप क्या हो यहाँ पर कर सकते हो। जनरल हो तो यहाँ पर कर देना, ST हो तो यहाँ पर कर देना, SC हो तो यहाँ पर कर देना। अगर आप दिव्यांग हो या तो यहाँ पर येस या नो यहाँ पर कर देना। आधार संयुक्त मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वहीं पर फिल करना, जो मोबाइल नंबर लिंक है वहीं पर फिल कर देना। उसके बाद दूसरा एक मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर फिल कर देना। आपके जिला का नाम लिखना, उसके बाद आपके गांव का नाम लिखना, यहाँ पर आपके ग्राम पंचायत का नाम लिखना, ब्लॉक का नाम लिखना। अगर आप शहर में रहते हो तो ये वाला आपका वार्ड का नाम लिखना है। आप कहाँ रहते हो वहाँ का नाम लिखना है। नगर, शहर, NSC में रहते हो या और कहाँ रहते हो तो वहाँ पर लिखना है। आधार सक्षम संचय खाता थी बैंक नाम, आपके बैंक खाता में जो नाम है, आधार कार्ड में जो नाम है, दोनों सेम रहना चाहिए, वही बैंक खाता का नाम यहाँ पर लिख देना है आपको। उसके बाद जाने के बाद यहाँ पर एक डिक्लेरेशन फिल करना होता है आपको। जो यहाँ पर बताया गया है कि मैंने जो ऊपर जो सारी चीज़ें फिल किया है वो सारी सही है, गलत होगा तो आप ये योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सही है तो आप ये योजना में फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है ना, आप ये सारे बक्सा को फिल करना है। जैसे राइट सारे देना है। राइट सारे देने के बाद यहाँ आपको एक सिग्नेचर करना है। ठीक है, सिग्नेचर करने के बाद तारीख यहाँ पर देना है। उसके बाद आपके नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र में आप जाकर ऑनलाइन इसका करवा सकते हो। वो ही सिर्फ करवा सकते हैं, आप नहीं कर सकते खुद। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता सब सरकार देखेंगे कि आप दूसरे योजना की भागीदारी है या नहीं, आप कोई दूसरे बैंक योजना में शामिल हो क्या, आप सरकार की तरफ से कुछ पाते हो क्या, उससे सारी क्राइटेरिया को देखकर ही आपको इस योजना में शामिल किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे समझ गए होंगे। समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए हम इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल इकट्ठा
करते हैं। देखिए दोस्तों, और ये जो रिसीव करेगा आपसे वही ये फील करेगा। मैं सरल भाषा में समझा देने की कोशिश किया। इसके बारे में और कुछ जानकारी आप पाना चाहते हो तो नीचे हमने एक ग्रुप बना दिया है सुभद्रा योजना का, वही ग्रुप में आप शामिल हो जाओ तो आपको सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। आप पर्सनली व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हो, तो हम आपको मदद करेंगे। ठीक है दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ सारे समझ में आ गया होगा। आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर से मिलेंगे और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।